चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को सबसे पहले तो। और हमारी जो रिवीजन क्लास चल रही है उसका आज दूसरा दिन, दूसरी क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स यानी पूर्णांकों पर को हम कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो बेसिकली संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आपको आता है। यहाँ जो हमारा मुद्दा रहेगा, जो सीखने की जो हमारी मेन जो फोकस रहेगा वो होगा कि चिन्हों को, प्लस और माइनस का खेल। आज हमें क्या खेलना है? प्लस और माइनस का खेल खेलना है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, जब भी आप कोई नया खेल खेलते हो, नया गेम खेलते हो, तो आपको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो आप उस गेम को उतने अच्छे से खेलने लगते हो। ये गेम भी कुछ इसी तरीके से का है, प्लस और माइनस का गेम। आपको हो सकता है शुरू में खेलने में दिक्कत आए, लेकिन जितना ज्यादा इसको खेलोगे उतना ही मजा आएगा खेलने में और परफेक्ट बन जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इस खेल को मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो मेरा आपके लिए एक सवाल है, ठीक है? मैं आपसे कहूं कि -5 गुणा -4 गुणा -3 गुणा -2 कितना होगा? -5 गुणा -4 गुणा -3 गुणा -2 कितना होगा? तो खेल की शुरुआत हमने कर दी है। ये मेरा एक सवाल है आपसे और सवाल आपके सामने है। तो आप इसको खेल कर देखो, क्या आप खेल सकते हो इस क्वेश्चन में? क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो? यस। देखिए, संख्याओं की गुणा आप आसानी से कर लो। सबके आंसर सही है। संख्याओं की गुणा 5 की 4 से, 4 की 3 से, 3 की 2 से, इनकी गुणा आपको करनी आती है। मुद्दा है जो मैंने बताया था, प्लस और माइनस का क्या करना है। ठीक है, तो पहले हम संख्याओं की गुणा कर लेते हैं। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर प्लस माइनस माइनस हुआ, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ। या तो आप इसको ऐसे करो, और एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा तरीका क्या है? आपको सम और विषम संख्या पता ही है, इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं, सबको पता है ना? सम और विषम, इवन और ऑड। ठीक है, 0 2 4 6 8 ये सम संख्याएं होती हैं। 1 3 5 7 9 ये विषम संख्याएं होती हैं। आप क्या करो, आप गिनो माइनस कितने आ रहे हैं। क्या करो, माइनस गिनो कितने आ रहे हैं क्वेश्चन में। 1 2 3 4। मैंने आपको कहा था इस खेल को आपको खेलते टाइम बहुत सारी चीजें याद रखनी है। पहला पहला काम आपको क्या करना है, इनकी गुणा करते जाओ। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 हो गया। अब 120 माइनस का होगा या प्लस का, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि सवाल में माइनस कितने आ रहे हैं। सवाल में कितने माइनस हैं? 1 2 3 4। 4 कैसी संख्या है? सम संख्या। अगर हमारे माइनस सम संख्या में आ रहे हैं, समझ रहे हो? अगर हमारे माइनस सम संख्या में आ रहे हैं तो आंसर में आता है प्लस। अगर हमारे माइनस ऐसे आ रहे हैं 0 2 4 6 8, इतने माइनस है सवाल में, है ना? अगर हमारे सवाल में कितने माइनस हैं, या तो एक भी ना हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, या इससे आगे 10 12, तो आंसर में क्या आता है? प्लस आता है। यानी अगर माइनस सम संख्या है तो आंसर में आता है प्लस। और अगर माइनस विषम है, ठीक है, अगर माइनस एक विषम संख्या है, ठीक है, तो मैं यहां पर पहला पॉइंट आपके लिए लिख रहा हूं, यदि माइनस सम संख्या में है, सम संख्या में है, तो अ, तो आंसर में प्लस आएगा। आंसर में क्या आएगा? प्लस आएगा।
ये गेम के रूल है। और दूसरा पॉइंट, यदि माइनस विषम संख्या में है, ये कब है? जब में हम गुणा कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, जब हम गुणा कर रहे हैं तब है, तब तक के लिए ये नियम में है। तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो आंसर में क्या आएगा? माइनस आएगा। ये दो नियम है, इन दो नियमों को आपको याद रखना है। पहली चीज, गुणा कर लो, गुणा करने के बाद ये गिनो कि माइनस कितने हैं। अगर माइनस सम संख्या में है तो आंसर में प्लस आएगा, अगर माइनस विषम संख्या में है तो आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए एक सवाल अगर मैं लूं, मैं कहूं कि -5 गुणा -4 गुणा 2 गुणा -3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप क्या करो, इन संख्याओं की गुणा कर लो। 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120। अब गिनो माइनस कितने हैं। तो 1 2 3, कितने माइनस है? 3। 3 क्या है? एक विषम संख्या है। कितने माइनस है? 3। 3 क्या है? एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। और मैंने अभी बताया, अगर माइनस विषम संख्या में है तो आंसर में भी माइनस आएगा, यानी आंसर में आप क्या लगा दो? माइनस लगा दो। तो आपका आंसर क्या हुआ? -120। आया सबको समझ में? किसी को डाउट है तो पूछ लो। और सभी लोग ये 2 लाइन जरूर लिख लेना। ये 2 लाइन का स्क्रीनशॉट ले लो या अपने हाथों से लिख लो। सबको समझ आ गया? अगर हमारे पास बहुत सारी संख्याएं गुणा करने में है तो चिन्ह कैसे लगाना है? आपको माइनस को गिनना है। माइनस अगर सम संख्या में है तो आंसर में प्लस आएगा, और अगर माइनस विषम संख्या में है तो आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, चलो चलिए ठीक है। तो ये सवाल करते हैं। फिर पहला सवाल है -2 गुणा -3 गुणा -5। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें, जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे बताएंगे क्या आंसर आएगा। कोई भी आंसर नहीं बताएगा, जिनका मैं नाम लूंगा सिर्फ वही बताएंगे। सबसे पहले सॉल्व करिए। कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश किया करो टाइम से आया करो, क्योंकि फिर आपका छूट जाएगा ना। मैं दोबारा समझा दूंगा जो लेट आए हैं, लेकिन बाकी लोग जो लेट नहीं आए हैं वो सॉल्व करिए, और मैं जिनका नाम लूंगा वो मुझे बताएंगे कैसे सॉल्व किया। जिन जिनका ये क्वेश्चन हो गया है वो हैंड रेज करो। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया है वो हैंड रेज करो। ठीक है, गिरीश आप अपना माइक ऑन करिए या कैमरा ऑन करिए, दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। अगर बताना चाहते हो तो माइक ऑन करो। -2 गुणा -3 गुणा -5, क्या आंसर होगा इसका? सर -30 होगा। कैसे? सर हमने सर आपने बताया था कि माइनस की गुणा माइनस में होते सर प्लस आता है, और सर फिर हमने इसे सर गुणा किया तो सर -30 आया। ठीक है, ओके। ऐसे भी कर सकते हो, माइनस की माइनस में गुणा हुई तो प्लस आया, प्लस की फिर माइनस में गुणा हुई तो माइनस आया, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऋषभ आप बताइए। मुकुल आप बताइए। मुकुल कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रहा है बस। सर पहले 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 6 को 5 से गुणा करके 6 5 30, -30 आएगा सर। माइनस कैसे आया? माइनस कैसे आया ये बताओ मुकुल। मुकुल क्या हुआ? अरे शांत कैसे हो गए? कुछ बोलो। माइनस आपने बताया -30, माइनस कैसे आया? ऋषभ आप बताएंगे कि सर माइनस पहले कैसे 2 आया? को 3 से गुणा करें,
सर पहले 2 को 3 से गुणा किया, हम्म, फिर 6 उत्तर आया इसका, हम्म, फिर 6 को 5 से गुणा किया, हम्म, 6 5 30, हम्म, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस और एक माइनस हो रहा है तो माइनस रहेगा। वेरी गुड। देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 तिया 6 पंजे 30 हुआ, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी कर सकते हो। और इसको ऐसे भी कर सकते हो जो तरीका मैंने बताया, 2 तिया 6 6 पंजे 30। अब गिनो माइनस कितने हैं, 1 2 3। कितने माइनस हैं, 3। 3 क्या है, विषम संख्या। 3 क्या है, विषम संख्या। जब भी माइनस हमारे विषम संख्या में आते हैं, 1 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, है ना, 9 माइनस आ गए, तो आप माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि माइनस विषम संख्या में है, 3 है, 3 एक विषम संख्या है, तो माइनस विषम संख्या में है, तो अगर माइनस विषम संख्या में है तो आंसर में भी माइनस ही आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, -3। ठीक है, इसी तरीके से ये है, 1 की गुणा 8 में की तो 8 आया, 8 की गुणा 3 में की तो 24 आया, 24 की गुणा 4 में की तो 96 आया। अब 96 का साइन क्या आएगा, माइनस कितने हैं, 1 2, 2 माइनस है, 2 कैसी संख्या है, सम संख्या। ठीक है, तो अगर माइनस सम संख्या में आते हैं 2 0 4 6, तो आंसर में आता है प्लस। अगर माइनस हमारे कितने आ रहे हैं, या तो 1 भी नहीं आ रहा, या 2 आ रहे हैं, या 4 आ रहे हैं, या 10 आ रहे हैं, या 100 माइनस आ गए मान लो, तो 100 भी कैसी संख्या है, सम संख्या। ठीक है, अगर माइनस सम संख्या में आ रहे हैं तो आंसर में क्या आता है, प्लस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, +96। सबको समझ आया? तो फिर से मैं आपको वही बात बताऊंगा कि अगर माइनस विषम संख्या में आ रहे हैं, माइनस विषम संख्या में है, दोबारा मैं बता रहा हूं, माइनस अगर विषम संख्या में है तो आंसर में भी क्या आएगा, तो एक याद रख लो, या तो विषम का याद रख लो या सम का याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, और अगर माइनस सम संख्या में है, अगर माइनस सम संख्या में है तो आंसर में क्या आएगा, तो आंसर में भी प्लस आएगा। सॉरी, आंसर में प्लस आएगा, भी नहीं, आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, एक सवाल है, उस सवाल में 40 माइनस आ रहे हैं, उस सवाल में 40 माइनस आ रहे हैं, तो आंसर आपका किस में आएगा। एक सवाल है जिसमें गुणा हो रही है संख्याओं की, और गुणा करते हुए 40 संख्याएं ऐसी है जो माइनस की हैं, तो आंसर में क्या आएगा, सभी प्लस। लोग बताओ। प्लस आएगा, क्यों, प्लस सर। क्यों, प्लस सर। क्यों, 40 सम संख्या है। 40 एक सम संख्या है। यस, 40 सम एक सम संख्या है। संख्या है। वेरी गुड, हाँ ठीक है। अब चैट में बताना, या मैं जिसका नाम लूंगा वो मुझे बताएगा। ठीक है, ऐसे तो सब सुन सुन के बता दोगे। ठीक है, चलो अपना माइक ऑन करो, कौन करेगा माइक ऑन, विशाल आप माइक ऑन करिए, विशाल मलिक। आप बताइए, अगर मैं आपको एक सवाल दूं और उस सवाल में मैं गुणा कर रहा हूं, और गुणा करते हुए 2000 माइनस आ गए, 2000 माइनस आ गए, तो आंसर किस में आएगा, विशाल। सर एक बार फिर बताना। मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ संख्याओं की गुणा कर रहा हूं, ठीक है, और गुणा करते टाइम 2000 माइनस है, कितने माइनस है, 2000 माइनस आ रहे हैं, तो आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, सर प्लस। प्लस। कैसे, क्यों आएगा प्लस, क्योंकि 2000 एक सम संख्या है। यस सर। आप माइनस गिनोगे तो माइनस गिनने के बाद आप देखो सम संख्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है, अगर सम संख्या आ रही है तो प्लस लगा दो, विषम आ रही है तो माइनस लगा दो। आया समझ में विशाल? यस सर। अगर मैं कहूं कि 27 माइनस है तो क्या आएगा आंसर में,
27 क्या है? माइनस। एक विषम संख्या है, यस माइनस आएगा। 27 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है होती है तो आंसर में माइनस आता। अब आया सबको समझ में? यस सर। बताओ भाई सभी लोग, अगर किसी को डाउट है इसमें, कंफ्यूजन हो रही है तो पूछ लो। यही खेल है, मैंने आपसे क्लास शुरू होने से पहले यही कहा था कि यही एक खेल है। इस खेल में आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी चीजें। तो मैंने सिर्फ आपको अभी दो चीजें बताई है। पहली चीज मैंने ये बताई, अगर माइनस विषम संख्या में आ रहा है तो आंसर में भी माइनस आएगा, और अगर सम संख्या में आ रहा है तो आंसर में भी प्लस आएगा। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? आपको ये एक याद रखो, मैं कहता हूं आप सम संख्या वाला याद रखो। आप ये याद रखो कि अगर सम संख्या में माइनस आ रहा है तो प्लस आता है, दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े फिर, पोल में क्वेश्चंस करें। सभी यस लोग रेडी हो? सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सवाल है -12 × 9। ये तो बहुत आसान सवाल है, सभी लोग इसको करेंगे पोल में। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, -12 × 9। कर दिया सर। जिनका हो गया है वो वेट करें, बाकी सभी लोगों को भी करने दो। कर सभी दिया लोग सर। आंसर करें, ओके वेट करो भाई, जिनका हो गया है। तब तक मैं उन लोगों के नाम ले लूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। यस सर। हो गया सर। कर दिया सर। ओके, जिनका हो गया है प्लीज वेट करो। कर दिया सर। सौरभ, जहांगीर, पवित्रा, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। सौरभ, जहांगीर, पवित्रा, सुमन चौहान, गिरीश, सुरेश कुमार नाम से हैं, सचिन चौहान नाम से हैं, राहुल बादली के नाम से हैं, हर्ष यादव है, सचिन कौल, मंजीत पोवल, कमलजीत, निखिल सैनी, काजल गुलिया नाम से हैं, सपना देवी के नाम से हैं, महिपाल यादव, मुकुल ढिल्लोन, सुनील यादव के नाम से हैं, करमवीर सैनी के नाम से हैं, अमित कुमार के नाम से हैं, राम अवतार के नाम से हैं, नितिन है, इनके अलावा सचिन है, नचिता कुमारी के नाम से हैं, शुभम है, अशोक कुमार के नाम से हैं, कैलाश कुमार के नाम से हैं, अंकित कुमार, विनोद कुमार, नेहा रायकवार, और सोनिया कुमारी के नाम से हैं, मनीष कुमार के नाम से हैं, जयसिंह के नाम से हैं, संगीता कुमारी के नाम से हैं, एंड दीपक चौहान। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए। वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो इस सवाल का आंसर ऑलमोस्ट 90% लोगों का सही था। तो जो मैंने आपको अभी तरीका बताया, इसको भी दो तरीके से कर सकते हो। ये माइनस में है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 12 निम्न 108 -108 है। और दूसरा तरीका क्या मैंने क्या बताया था कि आप माइनस गिनो कितने हैं। पहले तो आप 12 की 9 में गुणा करो, 12 की 9 में गुणा की तो क्या आया 108। माइनस कितने हैं? एक। एक कैसी संख्या है? विषम। और जब विषम संख्या होती है तो आंसर में भी क्या आता है? माइनस ही आता है। यानी इसका आंसर क्या हुआ? -108, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल करें। अब थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है, अब थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है क्वेश्चन का। जैसे गेम्स में आपका लेवल बढ़ जाता है एक स्टेज पार करते ही। यस यस, तो सर। ये सवाल है, सभी लोग करें इसको, और पोल में आंसर करना है सभी। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो तो प्लीज बता दें मुझे। हो गया हाँ, जिनका हो गया है वो प्लीज वेट करो, सर। सभी कर लोगों दिया। का। मैंने यही हो कहा, गया जिनका सर। हो गया है। मेरी बात सुनोगे सभी लोग? पहले जिनका हो गया है वो चुपचाप बैठे रहें, वेट करें, जैसे ही सभी लोगों का हो जाएगा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस।
ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी करें जो बच गए हैं। अभी भी 6 लोग बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो इसमें -7 गुणा -5 गुणा -2 गुणा -1। इसमें आपको क्या करना था? सबसे पहले गुणा होगी संख्याओं की। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 एकम 70। की कमाल। निकला रही है। माइक बंद रखो यार। दीपक चौहान। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि कितने माइनस आ रहे हैं ये गिनो। कितने माइनस हैं इसमें? 1 2 3 4। 4 माइनस है। 4 कैसी संख्या है? सम संख्या। यानी माइनस किस में आ रहे हैं? सम संख्याओं में आ रहे हैं। तो आंसर में क्या आता है? प्लस आता है। इसका आंसर क्या हुआ? 70, यानी ऑप्शन ए। मैं दोबारा बता रहा हूं यार, अपनी कॉपी में इस चीज को लिख लो। सभी लोग लिखो अपनी कॉपी में। अगर माइनस सम संख्या में है, अगर माइनस सम संख्या में है तो आंसर में क्या लगाएंगे हम? तो आंसर में क्या लगाएंगे हम? प्लस। और अगर माइनस विषम संख्या में है, लिख लो यार अपनी कॉपी में, तो आंसर में क्या लगाएंगे हम? माइनस। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? यस सर। देखो चैट बॉक्स में लिख दिया करो यार, बार बार माइक ऑन मत करो। सभी लोग अगर ऐसे बार बार माइक ऑन करोगे तो क्लास में डिस्टर्बेंस हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। -11 गुणा -5 गुणा -3। ठीक है, इसको करिए पोल में, सभी लोग करें। हम्म, सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। हाँ जी, 8 लोग और बचे हैं। 25 लोगों का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो इसमें -11 गुणा -5 गुणा -3। तो सबसे पहले 11 की गुणा 5 में हुई तो 55 आया, और 55 की गुणा जब आप 3 में करोगे तो आएगा 165। करके देख लो चाहे तो। 55 की गुणा जब 3 में करोगे तो 3 पंजे 15, हासिल में 1 गया, 3 पंजे 15 और 1 16, 165। अब हमें गिनने हैं कि माइनस कितने आ रहे हैं। 1 2 3। कितने माइनस आ रहे हैं? 3। 3 क्या है? विषम संख्या। अगर माइनस की संख्या विषम है तो आंसर में भी क्या आता है? माइनस आता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी।
बताओ, सबको समझ आया ये? सभी लोग बताओ, किसी को डाउट इसमें? आगे बढ़े। ठीक है, अब हमारा खेल जो है वो थोड़ा और डिफिकल्ट होने वाला है, तो इसलिए आपको और ज्यादा ध्यान से अब चीजें सुननी। तो आपको इस खेल को खेलने से पहले 3 नियम मैं आपको बताऊंगा खेल के। वो 3 नियम आपको यूज करने, 3 रूल है। पहला रूल क्या है, जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, कि अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, अगर 2 चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा होगी। पहला रूल क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है, कि अगर 2 चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उन चिन्हों की गुणा होती है। अब गुणा होके क्या आता है, माइनस की माइनस में गुणा होने पर प्लस आता है, प्लस की माइनस में गुणा होने पर माइनस आता है, माइनस की प्लस में गुणा होने पर माइनस आता है, और प्लस की प्लस में गुणा होने पर प्लस आता है। ठीक है, तो ये 4 हमारे क्या कह सकते हैं इसको, नियम है चिन्हों की गुणा करने के। ठीक है, तो यस, तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि अगर 2 चिन्ह एक साथ आ जाए, 2 चिन्ह, यदि 2 चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, 2 चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की गुणा हो जाती है। पहला नियम क्या कहता है कि आपको पहले सवाल में ये देखना है कि कहीं 2 चिन्ह ऐसे तो नहीं है जिनके बीच में कोई संख्या ना हो। अगर ऐसे हैं तो उनकी गुणा कर दो, तो चिन्हों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं, एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं 4 प्लस माइनस 3, तो अगर हम यहां ध्यान से देखें, ये प्लस और ये माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, ये प्लस और इस माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है। ध्यान दो भाई, सभी लोग ध्यान से सुनना जो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये सभी चीजें यूज होगी। प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है। जब 2 चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती तो उनकी गुणा होती है, यानी प्लस और माइनस की क्या हो जाएगी, गुणा। तो प्लस और माइनस की गुणा होने पर क्या आता है, माइनस आता है। तो इसलिए 4 ऐसे का ऐसे ही रहा, प्लस माइनस माइनस 3, और 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। समझ आया सभी को? एक और उदाहरण लेता हूं मैंने कहा 6 माइनस माइनस 4, तो मैं अगर यहां ध्यान से देखूं 6 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन इन दोनों माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं आ रही, तो ये माइनस और माइनस की क्या हो जाएगी, गुणा। और माइनस की जब माइनस में गुणा होती है तो प्लस आता है, इसलिए यहां पर आया प्लस, और 4 ऐसे का ऐसे ही, और 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो ये 2 एग्जाम्पल, ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 2 चिन्ह इस तरीके से हैं, 2 चिन्ह इस तरीके से हैं कि उनके बीच में कोई संख्या नहीं है तो उनकी गुणा हो जाएगी। और गुणा कैसे होती है ये लिखा हुआ। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अगर किसी स्टूडेंट को इस नियम में, ये पहला रूल है, इस रूल को याद रखना है, ये पहला रूल है, आगे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें लगाना है। तो पहले क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि क्या 2 चिन्ह ऐसे हैं जिनके बीच में कोई संख्या नहीं है, अगर ऐसे हैं तो उनकी गुणा कर दो। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि अगर चिन्ह एक जैसे हैं, चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या होगा, जोड़ेंगे। और अगर चिन्ह अलग अलग हैं, चिन्ह अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे, और अगर चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, उत्तर का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होगा। बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होगा। ठीक है, अब उदाहरण से इसको समझते हैं, इस चीज को जो मैंने यहां पर लिखी है। एक एग्जांपल मैंने लिया, मैंने लिखा -5 + 2। मैंने क्या लिखा, -5 + 2। इसको सॉल्व करो तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, 2 का चिन्ह क्या है, प्लस,
चिन्ह क्या है, अलग अलग हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 5 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 3। और उत्तर का चिन्ह क्या होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होगा। 5 और 2 में से बड़ा क्या है, 5, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। सबसे पहले मैंने क्या किया, इनके चिन्ह लिखे। 5 के आगे माइनस लगाया तो माइनस लिख दिया, 2 के आगे प्लस लगाया तो प्लस लिख दिया। अब 5 का चिन्ह माइनस है, 2 का प्लस है, दोनों के चिन्ह अलग हैं, और जब चिन्ह अलग हैं तो क्या होता है, घटाते हैं। तो आप 5 में से 2 को घटा दोगे, तो जब आप 5 में से 2 को घटाओगे तो 3 आएगा। अब 3 के आगे क्या आएगा, 5 और 2 में से बड़ा क्या है, 5, 5 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो माइनस। बताओ समझ में आया सभी को। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूं -5 -2, अगर मैं कहूं -5 -2, तो 5 के आगे क्या लगा है, माइनस, 2 के आगे क्या लगा है, माइनस। चिन्ह क्या है, एक जैसे हैं, चिन्ह क्या है, एक जैसे हैं, और जब एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं। तो 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 आएगा, और उत्तर का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होगा। 5 और 2 में से बड़ा क्या है, 5 है, 5 के आगे माइनस लगा है तो यहां भी माइनस है, तो इसका आंसर क्या आया, -7। ये समझ में आया। 2 काम करने होते हैं आपको, पहले तो ये डिसाइड करना है कि जोड़ना है या घटाना है, उसके बाद चिन्ह भी लगाना है। जो आंसर आएगा उसके आगे आएगा क्या, माइनस या प्लस, वो कौन बताएगा, बड़ी संख्या जो भी है, जो बड़ी संख्या है उसका जो चिन्ह है वो होता है आंसर का चिन्ह। तो 3 मैंने नियम बताए। पहला नियम मैंने बताया कि यदि 2 चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा कर दो चिन्हों की। दूसरा नियम मैंने बताया, अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ दो, अलग अलग है तो घटा दो। और तीसरा नियम मैंने बताया, उत्तर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के समान है। अब इन तीनों नियमों को एक सवाल में लगाते हैं, एक सवाल करते हैं। सवाल कुछ इस तरीके का है, मैंने लिखा -4 -5 प्लस -7 -5। मैंने कहा इसको सॉल्व करना है मुझे। तो सबसे पहला नियम हमने क्या पढ़ा था, कि अगर 2 चिन्ह एक साथ आ रहे हैं उनके पहले गुणा कर दो। तो देखो -4 तो ऐसे का ऐसे ही रहा, माइनस माइनस क्या हो गया, +5, फिर प्लस माइनस क्या हुआ, -7, फिर माइनस माइनस क्या हुआ, +5। ये समझ में आया क्या किया है मैंने, ये समझ में आया सभी को। पहले -4 ऐसे का ऐसे ही लिखा, फिर देखो ये दोनों माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो इनकी गुणा हो जाएगी, माइनस माइनस +5, फिर प्लस माइनस -7, फिर माइनस माइनस +5। इस पॉइंट, इस स्टेप में अगर किसी को डाउट है तो पूछ बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों की। अब हम 2 2 लेकर चलेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, -4 + 5 को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4 के आगे क्या लगा है, माइनस, 5 के आगे क्या लगा है, प्लस। चिन्ह क्या है, अलग अलग है। 4 के आगे माइनस लगाए, 5 के आगे प्लस लगाए, चिन्ह क्या है, अलग अलग है। और मैंने अभी बताया था, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, घटाते हैं। जब चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाएंगे। तो आप 5 में से 4 को घटाओगे तो क्या आया, 1। और इसका चिन्ह क्या होगा, इस 1 का चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या क्या है, 4 और 5 में से 5, 5 के आगे क्या लगा है, प्लस, तो यहां भी प्लस ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आया -7 + 5। ठीक है, अब लेते हैं हम इन दोनों को, 1 -7 को। ठीक है, तो 1 -7 में 1 कैसा है, प्लस का, 7 कैसा है, माइनस का। चिन्ह क्या है, अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, घटाते हैं। जब चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाएंगे। तो यहां पर हम इनको घटा देंगे, तो 7 में से 1 गया तो बचा 6। और 6 का चिन्ह क्या होगा, 1 और 7 में से क्या बड़ा है, 7, 7 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो माइनस, +5। ठीक है, अब -6 + 5, 6 के आगे क्या लगा है, 6 के आगे क्या लगा है, माइनस, 5 के आगे क्या लगा है, प्लस। चिन्ह क्या है, अलग अलग। चिन्ह क्या है, अलग अलग, मतलब घटाना है। तो 6 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 1। और 6 और 5 में से बड़ा क्या है, 6, 6 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो यहां भी क्या लग जाएगा, माइनस। तो इसका आंसर क्या आया, -1।
बताओ, सबको समझ में आया? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बताना। अभी आप मुझसे पूछ लो अगर डाउट है तो, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आपसे पूछूंगा नाम लेकर किसी का भी। अगर सबको समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। एक सवाल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इस सवाल को करिए आप लोग। सवाल कुछ इस तरीके का है, मैंने कहा -12 प्लस -5 माइनस -5, इसको सॉल्व करिए। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और चैट में आंसर दें। सभी लोग करें इसको, और जिसका मैं नाम लूंगा तो अपनी कॉपी दिखाएंगे। पहले कर लो आप लोग अच्छे से। कर लो सभी लोग पहले आराम से। जिनका एक मिनट, ठीक है, जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाओ। ठीक है, राहुल बादली, आप बताइए कैसे किया आपने सॉल्व, या तो कॉपी में दिखा दो। अच्छा, एक मिनट, ऐसे ही रखना, मैं देख लूँ। -12 प्लस, अच्छा ये -12 के बाद प्लस कैसे आया आपका? -12 के बाद प्लस कैसे आया राहुल? सर ये संख्या में प्लस अच्छा, वैसे आंसर तो आपका ठीक है, लेकिन आपने गलती की है। चलो नेक्स्ट अपनी कॉपी दिखाएंगे। प्रवेश, प्रवेश नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए। सौरभ जहांगीर, सचिन, सर मैं दिखाता हूँ। हाँ दिखाओ सौरभ। सौरभ थोड़ा धुंधला आ रहा है, थोड़ा आप पास लेके जाओगे कैमरा, ब्लर आ रहा है। अच्छा, -12 -5 प्लस 5 माइनस, ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सचिन, सर मैं दिखाऊं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं जिनका नाम लूँ वो दिखाएं, बाकी लोग वेट करें। हाँ सचिन, दोबारा दिखाओ शुरू से। -12 -5 प्लस 5 माइनस, यस वेरी गुड, ओके सचिन, वेरी गुड। नेक्स्ट दिखाएंगे अपनी कॉपी कौन? निशा स्वामी, निशा स्वामी नाम से जो है आप दिखा दीजिए। चलिए, -12 -5 प्लस 5, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो कैसे करना है? सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, -12 का मैं कुछ कर नहीं सकता तो -12 को -12 लिख दो। प्लस और माइनस के बीच में मैंने सिखाया था, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा होती है। पहला पहला रूल मैंने यही तो बताया था, प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो प्लस और माइनस की क्या होगी? गुणा। तो प्लस माइनस -5। उसके बाद ऐसे ही
माइनस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस और माइनस की क्या होगी, गुणा, तो माइनस माइनस क्या होगा, +5। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 12 के आगे क्या, अब इन दोनों को ले लो, -12 -5, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 12 के आगे क्या लगा है, माइनस, 5 के आगे क्या लगा है, माइनस। दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, समान हैं, तो हम जोड़ेंगे। यही तो सिखाया था मैंने, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे, तो 12 और 5 कितना हो गया, 17। और इसका 17 का चिन्ह क्या होएगा, जो इसमें से बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या क्या है, 12 और 5 में से 12, 12 का आगे माइनस लगा है, तो यहाँ पर भी माइनस आ गया। इसके बाद आया +5। अब इसमें देखो ध्यान से, 17 के आगे क्या लगा है, माइनस, 5 के आगे क्या लगा है, प्लस। चिन्ह क्या है, अलग अलग हैं, माइनस और प्लस दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, घटाते हैं। चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, तो यहां पर हम इनको घटा देंगे। तो 17 में से 5 को जब आप घटाओगे तो 12 आएगा। और 17 और 5 में से बड़ा क्या है, 17, 17 के आगे माइनस है, तो यहां पर भी माइनस आएगा। यानी बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही हमारा आंसर में लगता है। बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही हमारा आंसर में लगता है, इसलिए इसका आंसर क्या आया, -12। आया सबको समझ में, बताओ किसी को डाउट इसमें, सबको समझ आ गया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए, 12 + 4 ± 11, 12 + 4 ± 11, इसको सॉल्व करिए। बहुत आसान सवाल है ये तो। सभी लोग करें, तो इसको कैसे करेंगे, समझ लो भाई सभी लोग। 12 ऐसे कैसे ही रहा, +4 प्लस माइनस, दो चिन्ह एक साथ आ गए, इन दोनों के बीच में कुछ संख्या नहीं है, तो ये एक साथ आ गए तो इनकी गुणा होगी, तो +- 11। ठीक है। अब 12 + 4 कितना होगा, 16 -11, और 16 -11 कितना होगा, 5। तो आपका आंसर क्या आया, 5। ठीक है, आया सबको समझ में, किसी को डाउट इसमें तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -12 + -4 + -11, -12 + -4 + -11, इसको सॉल्व करिए। सबसे पहला काम वही करो, दो चिन्ह अगर एक साथ आ रहे हैं तो उनकी गुणा, तो -12 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस, दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं ना, प्लस और माइनस, तो इनकी गुणा होगी, प्लस माइनस क्या हुआ, -4। फिर प्लस माइनस एक साथ आ रहे हैं तो +- 11। अब 12 के साथ क्या लगा हुआ है, 12 के साथ है माइनस, 4 के साथ है माइनस, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, चिन्ह क्या है, एक जैसे हैं, और जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं। एक जैसे का चिन्ह होने का मतलब क्या है, कि जोड़ना। तो 12 और 4 को जोड़ दो तो आएगा 16, और आंसर का चिन्ह क्या होगा, जो इसमें से बड़ी संख्या है, 12 और 4 में से बड़ा क्या है, 12, 12 का आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और -11 ऐसे का ऐसे ही। अब दोबारा से हम चेक करें अगर, तो 16 के साथ क्या है, माइनस, 11 के साथ क्या है, माइनस, चिन्ह क्या है, एक जैसे है, ये माइनस और ये माइनस एक जैसे चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 16 और 11 कितना हुआ, 27। 16 और 11 में से बड़ी संख्या क्या है, 16, उसके साथ क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा। यार समझ में आ रहा है ना सभी को, देखो अगर डाउट है तो पूछ लो। पहले मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ, पहले मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जोड़ूं या घटाऊं, उसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि जोड़ और घट, अगर मैं जोड़ रहा हूँ या घटा रहा हूँ, उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसका चिन्ह में क्या लगाऊं। और ये मैं कैसे देखूंगा, अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो मैं जोड़ूंगा, अलग अलग है तो घटाऊंगा, और जो भी मेरा आंसर आएगा फिर मैं देखूंगा बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वही मेरा आंसर का चिन्ह है। समझ आया सभी को। चलो तो ये वाला सर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और इस बार मैं कॉपी चेक करूंगा। -12 + 4 -11, -12 + 4 -11, इसको सॉल्व करिए। तो
पवित्रा आप दिखाएंगे इस बार अपनी कॉपी। जिन जिन बच्चों की मैंने कॉपी एक बार भी नहीं देखी, या जो बच्चे कॉपी दिखा नहीं रहे हैं मेरे बोलने के बाद भी, वो थोड़ा ध्यान दो भाई। जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी बातों को ध्यान से सुनो। पवित्रा आपने किया सॉल्व? कॉपी दिखाइए अगर सॉल्व कर लिया है तो आप। थोड़ा कैमरा सीधा करिए। -12 नीचे करिए, नीचे -12। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट दिखाएंगे सुनील यादव नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी कॉपी। सुनील यादव नाम से जो स्टूडेंट है, कैसे किया है आपने? बारह माइनस का है, ये क्या कर दिया? 12 + 4 + 3 = 3 कैसे लिख दिया? ये तो आपने पूरी कैलकुलेशन ही बदल दी। नेक्स्ट अपनी कॉपी दिखाएंगे राम अवतार नाम से जो स्टूडेंट है। हाँ जी, कैमरा स्विच कर दो। ऊपर ऐसा निशान आ रहा होगा, देखो ऐसे कुछ करके, सबसे ऊपर ऐसे और ऐसे एरो बन रहा होगा, बीच में ऐसे सर्कल होगा, उस पर क्लिक कर दो, कैमरा आपका स्विच हो जाएगा। करिए। कुछ नहीं दिख रहा, आपका कैमरा बंद है। हाँ, कुछ नहीं दिख रहा, आपका कैमरा बंद है। ठीक है। मुकुल आपने किया सॉल्व? मुकुल? यस सर। नहीं आप नहीं, दूसरे वाले जो मुकुल है, मुकुल ढिल्लोन। किया सॉल्व मुकुल आपने? ये टीवी देख रहे हो आप? फिर टीवी की आवाज आ रही है। नहीं दिखा सर। नहीं, सब अंधेरा दिख रहा है, सर लाइट कौन नहीं? ब्लैक स्क्रीन आ रही है। क्या आंसर आया? लाइट कौन नहीं सर? -3। -3। अच्छा, यस सर। मतलब अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है, गलतियां कर रहे हो। ठीक है, देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया हुआ है? पहले माइक बंद कर लो सभी लोग, माइक बंद कर लो मुकुल। मैंने आपको बताया -12 का तो कुछ हो नहीं सकता, ना ही +4 का कुछ हो सकता। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 11। मैंने आपको सिर्फ दो छोटी छोटी चीजें बताई है। मैंने आपसे ये कहा है कि आप पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 12 के साथ माइनस है और 4 के साथ प्लस है। और मैंने आपको बताया अगर चिन्ह अलग अलग है तो उनको घटाना होता है। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो उनको घटाना होता है। तो आप 12 में से 4 घटाओगे तो 8 आ गया। इस 8 का भी तो कुछ चिन्ह होगा ना। वो क्या होगा? वो डिसाइड करेगा कि 12 और 4 में से बड़ा क्या है, 12। उसके आगे क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ भी माइनस आएगा। यानी जो बड़ी संख्या है उसका जो चिन्ह होगा वही हमारा आंसर का चिन्ह होगा। तो जब आप -12 + 4 करोगे तो 12 में से 4 आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है। आप खुद से सोचो, अगर मैं कहूं 5 - 3, आप 5 - 3 में घटाते हो ना, आप 5 में से 3 घटाओगे ना। क्यों घटाते हो? वो इसलिए घटाते हो क्योंकि 5 का चिन्ह प्लस का होता है और 3 का चिन्ह माइनस का होता है। दोनों के चिन्ह अलग अलग होते हैं, इसलिए आप 5 - 3 करते हो। आप इसको जोड़ते थोड़ी हो। खुद बताओ, अगर मैं कहूं 5 - 3 तो आप इसको जोड़ोगे? आप नहीं जोड़ोगे, आप घटाओगे। क्यों घटाते हैं इसको? इसके घटाने का पीछे रीजन क्या है कि 5 यहां पर प्लस का है, 3 माइनस का है, चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए इसको घटाते हो। अगर मैं कहूं आपसे 5 + 3, आप इसको क्या करोगे? जोड़ोगे। क्यों जोड़ोगे?
क्यों? क्योंकि 5 के साथ प्लस है और 3 के साथ भी प्लस है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, इसलिए आप इनको जोड़ते हो। अगर मैं आपसे कहूं 5 + 3 करो तो आप इसको जोड़ोगे ना, घटाओगे थोड़ी ना। जोड़ते क्यों है? क्योंकि 5 के साथ भी प्लस है, 3 के साथ भी प्लस है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। तो जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। यहाँ 12 का चिन्ह माइनस है, 4 का प्लस है, चिन्ह अलग हैं तो हमें घटाना पड़ेगा। और जब हम इनको घटाएंगे तो 8 आएगा, और उत्तर का चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या क्या है इसमें? 12। 12 के आगे माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 - 3 करो तो आप आंसर क्या दोगे? 5 - 3 का 5 - 3 का आंसर आप क्या देते हो? 2 देते हो ना, -2 थोड़ी देते हो। -2 थोड़ी देते हो। 2 क्यों देते हो? क्यों? 2 के आगे माइनस क्यों नहीं लगाते? क्योंकि 5 और 3 में से बड़ा 5 है, 5 के आगे प्लस है, इसलिए 2 प्लस का ही रहता है। 5 और 3 में 5 बड़ा है, 5 के आगे प्लस है, इसलिए 2 प्लस का रहता है। सेम चीज हम यहां कर रहे हैं। 12 और 4 में से बड़ा क्या है? 12 है, 12 के आगे माइनस है तो यहां पर माइनस लगाएंगे। हुआ क्लियर? थोड़ा बताओ, क्लियर हुआ कि मैं क्यों घटा रहा हूं, क्यों माइनस लगा रहा हूं, क्यों क्या कर रहा हूं? घटाया मैंने इसलिए क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, और माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस लगाया। 12 के साथ माइनस है तो मैंने यहां पर माइनस लगाया। इसके बाद आया +11। अब आप दोबारा देखोगे ध्यान से तो 8 के आगे क्या है? 8 के आगे माइनस है और 11 के आगे प्लस है, चिन्ह अलग अलग हो गए फिर से। और अभी मैंने बताया जैसे 5 - 3 में जब चिन्ह अलग अलग होते हैं, 5 का प्लस होता है, 3 का माइनस चिन्ह है, इनके चिन्ह अलग अलग है, इसलिए इनको घटाते हैं। इसीलिए यहां पर हम इनको घटाएंगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग है। तो आप जब घटाओगे तो 3 आएगा, और इसका चिन्ह क्या होगा? 8 और 11 में से बड़ा क्या है? 11। 11 के आगे प्लस है तो इसका भी तो प्लस ही होगा। तो आंसर क्या आया? 3। तो इसका आप क्या कह सकते हैं, इसको बेस बनाकर आप चल सकते हैं। अगर आप भूल जाओ, है ना, अगर आपके दिमाग से निकल जाए कि यार चिन्ह अलग अलग है तो क्या करना होता था, मैं तो भूल गया, तो आप ऐसी संख्या ले लो, ऐसी संख्या ले लो जैसे मैंने ले ली, जिनके चिन्ह अलग अलग है। मैंने लिया 10 - 5। तो यहां पर हम घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि 10 प्लस का है, 5 माइनस का है, इनके चिन्ह अलग अलग है, इसलिए हमें इनको घटाना होता है। और आंसर इसका क्या आएगा? 5। 5 क्यों आता है इसका आंसर? -5 क्यों नहीं आता? क्योंकि 10 और 5 में से बड़ा क्या है? 10। 10 के आगे प्लस लगा, इसलिए 5 प्लस में आता है। वही कॉन्सेप्ट हमें यहां पर फॉलो करना है। सेम चीज, अलग चिन्ह है तो घटा दो, और जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वो आंसर में लगा दो। बताओ भाई, अब थोड़ा थोड़ा आया कुछ समझ? हाँ जी, आया समझ में? पोल में क्वेश्चन करें? ठीक है, पोल में क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल आपके लिए ये है, इसको सॉल्व करिए। -11 प्लस -5 प्लस -3, इसको सॉल्व करो। सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी बच्चे। अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तभी ये समझ में आएगा। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गेम को जब आप बार बार खेलते हो तभी आपका उसमें हाथ साफ होता है। जब आप गेम को खेलते रहोगे खेलते रहोगे खेलते रहोगे तो एक्सपर्ट बन जाते हो खेल खेल के। ऐसे ही ये क्वेश्चंस है, खुद से करोगे, करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। बस मन की बात है,
जैसे आप गेम को मन से खेलते हो ऐसे इन क्वेश्चंस को भी मन से करोगे तब। सभी लोग अपना कैमरा और माइक बंद रखें प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलो लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो जो काम मैंने आपको करने के लिए बताया था वही काम यहां पर करना है। -11 प्लस -5 प्लस -3। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, -11 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -3। अब देखो 11 और 5 दोनों के चिन्ह क्या है, माइनस है। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं। दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं ना, इसका भी माइनस है इसका भी माइनस, तो 11 और 5 क्या हुआ, 16। और इस 16 का चिन्ह क्या होगा, 11 और 5 में से बड़ा क्या है, 11। 11 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो माइनस और -3। ठीक है, अब 16 के आगे माइनस है, 3 के आगे भी माइनस है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं, तो 16 और 3 कितना हुआ, 19। 16 और 3 में से बड़ी संख्या 16 है, उसके आगे माइनस लगाया तो यहाँ पर भी माइनस कर दिया, तो इसका आंसर क्या हुआ, -19। ठीक है, तो हम दो ही काम करे जा रहे हैं। अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ रहे हैं, चिन्ह अलग है तो घटा रहे हैं, और आंसर का चिन्ह वो रख रहे हैं जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, इसका आंसर है -19। चलिए इसका आंसर करिए। सभी लोग करें, 2 लोगों का आंसर आया, दोनों का गलत है, 3 लोगों का आंसर आया, तीनों का गलत है। हाँ जी, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो इसमें मुझे क्या करना था, -11 -5 प्लस -3, ये सवाल था मेरा। तो -11 ऐसे कैसे ही रहा, माइनस माइनस +5 प्लस माइनस -3। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 11 के साथ माइनस लगा है, 5 के साथ प्लस लगा है, चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो 11 में से आप 5 को घटाओगे तो 6 आएगा, और 11 और 5 में से 11 बड़ा है, 11 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। उसके बाद आया -3। अब 6 का चिन्ह क्या है, माइनस, 3 का भी क्या है, माइनस। अगर चिन्ह एक जैसे हो तो संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 6 और 3 कितना आया, 9, और 6 और 3 में से क्या बड़ा है, 6। 6 के आगे क्या लगा है, माइनस, इसलिए यहां पर भी आ जाएगा माइनस। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी, यानी -2। ठीक है,
आया समझ में सभी को? एक और क्वेश्चन है, इसके बाद बताओ करोगे? यस एक सर। क्वेश्चन और करें, सर एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? ये बताओ पहले, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 15 माइनस 12 प्लस माइनस 3। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से करना, बहुत ही ज्यादा आसान है, ध्यान से करना, करिए। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। 1 मिनट वैसे ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। यस, ध्यान से करो यार, बहुत ही आसान सवाल है ये। यस, वेरी गुड। 10 में से 9 लोगों का सही है, एक का गलत है। बहुत ही आसान है, ध्यान से करो। प्लस और माइनस का खेल। हाँ जी, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो इसमें 15 माइनस 12 प्लस माइनस 3 था, ठीक है? अब देखेंगे अगर हम ध्यान से, तो 15 माइनस 12, ये तो, अब देखो यहां पर भी आप अपना वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। 15 प्लस का है, 12 माइनस का है, चिन्ह अलग है तो घटाएंगे। 15 में से 12 गया तो 3 बचा, और 15 प्लस का है तो इसलिए प्लस का रहेगा ये, ठीक है? प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3। प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस हुआ ना, 3 माइनस 3 क्या आया? 0। यानी इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आया? ऑप्शन डी, 0। बताओ, सबको क्लियर हुआ है? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको नोट डाउन करते हुए जाना सभी लोग, ठीक है? इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।